हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, सही होंगे और कोरोना से बचे रहे होंगे। कोरोना से बचाव अपना करके रखिए। तो मैं पीयूष मोहन आपका अपने पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला में स्वागत करता हूँ और आपसे कुछ नई जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं हमेशा लेके आता हूँ कुछ ना कुछ नई जानकारी, तो आपसे मैं नई जानकारी शेयर करने वाला हूँ। मित्रों, आपने गौर किया होगा कि कुछ सालों में यानी हमारे देश में लोगों के कैल्शियम की मात्रा शरीर में से घटती जा रही है, या दूसरी तरह से बोले कि हमारे देश के लोगों के कैल्शियम का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है आखिर? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? भाई, पहले हमारे जो बाप दादा थे या हमारे नानी दादा थे या बड़े बूढ़े जो भी थे, उनको कैल्शियम की इतनी कमी नहीं होती थी जितनी कि कैल्शियम की हमें कमी होने लगी है। और हम आर्टिफिशियली कैल्शियम यानी अप्राकृतिक रूप से जो कैल्शियम है उसको हम ले रहे हैं, गोलियों के तौर पर हम ले रहे हैं और सिरप के तौर पर हम ले रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों ऐसे? इस बारे में कभी सोचा है? यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को भी दूसरों तक भेज दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है। दूसरों को भी बोलिएगा कि आप अपने ग्रुपों में सबको भेज दें, आगे भी भेज दें। आप भी सारे जो भी आपके सोशल मीडिया है सब पे भेज दीजिए। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो मैं दोबारा आ गया हूं मित्रों, मैं बताने के लिए कि आपको मैं क्या जानकारी नहीं लेके आया हूं। जो मैं बता रहा था कि कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में इतनी कम क्यों होती चली जा रही है, उसका कारण है एक तो हमारे खान पान में क्या है कि हमने दूध पीना कर दिया बंद। दूध से हमें कैल्शियम मिलता था, और दूध भी सही मिलता है, नहीं मिलता है, नकली मिलता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन दूध पीना तो हमने कम कर दिया है। जितना हम बड़ा बड़ा गिलास दूध, लस्सी, छाछ पी जाते थे, उतना हम आजकल नहीं पीते हैं। है ना दोस्तों? है ना मित्रों? गलत कह रहा हूं? एक तो कारण ये है ही, लेकिन एक मेजर कारण है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। वो कारण क्या है? देखिए, मेरा मंथन है, ये मैंने सोचा और उसका आकलन आपको बता रहा हूं। आजकल हम किस में रह रहे हैं? अधिकतर फ्लैट सिस्टम हो गए हैं। शहरों में तो फ्लैट सिस्टम है ही, छोटे शहरों में भी ऐसे घर बन गए हैं केवल पैक है वो, मतलब कि उसमें एक चीज गायब हो गई है, और वो क्या है? वो है आंगन। हाँ जी मित्रों, आंगन के गायब होने से कैल्शियम का क्या संबंध है, मैं आपको कोरिलेट करके बताने वाला हूं। आंगन में धूप पूरी आती थी ना धूप, और धूप से क्या मिलता था? कैल्शियम और विटामिन D3 मिलता था ना। अब वो हो गई है कम, क्योंकि आंगन खत्म हो गए। आंगन खत्म होने से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। उसमें होता क्या था, लेडीज कोई भी काम करने के लिए आंगन में बैठ जाती थी। सब्जी काटनी है, कोई कपड़े धोना है, कोई दाल बीननी है, या किसी को मालिश करनी है, या कुछ और भी काम करना है, चिप्स बनाने हैं, कचरी बनानी है, सब्जी काटनी है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए आंगन में बैठ जाती थी, जिससे कि जाने अनजाने उनको कैल्शियम का यानी विटामिन D3 का सोर्स मिलता था, भरपूर मात्रा में मिलता था। और वो हो गया खत्म। फ्लैट्स में यदि धूप आती भी है तो फ्लैट्स पे धूप इसलिए नहीं ले पाती लेडीज, क्योंकि वो कामकाजी हो गई हैं। सुबह निकल जाती हैं, शाम को वापस आती हैं, तो उनको धूप मिलेगी कहां से? धूप नहीं मिलेगी तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपको आर्टिफिशियल यानी अप्राकृतिक रूप से आपको लेना पड़ेगा। समझे ना आप? तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो कि लेडीज के कैल्शियम का, खासकर लेडीज के कैल्शियम का जो कमी है, वो उसका कारण यही है कि आंगन हमारे घरों से समाप्त हो गए। अब इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि यदि संभव है तो घर ऐसे लीजिए जिसमें धूप आती हो। फ्लैटों में खासकर धूप नहीं आती है, आंगन नहीं है। घर अगर आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें आंगन है, शहरों में तो मिलेगा नहीं, तो घर ऐसा लीजिए जिसमें छत हो, जिसके छत पे आप जा सके। यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो बालकनी ऐसी हो जिसमें बालकनी में आपको धूप आती रहे। वो भी नहीं है तो आपके पास में ऐसी जगह हो जो घर के सामने पार्क हो, जिसमें आप जाके बैठ सकें, जिसमें धूप आती रहे। मतलब धूप का सेवन तो आपको करना ही होगा यदि आप कैल्शियम की कमी से बचना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर आर्टिफिशियली आपको लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल
यानी अप्राकृतिक ही होता है और नेचुरल ही होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कैल्शियम की जो कमी है वो नहीं हो, तो उसका उपाय मैंने बता दिया है। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हड्डियों से कमजोर होंगी, और ये बहुत गंभीर समस्या है मित्रों, बहुत ही गंभीर समस्या है। केवल हमारे फ्लैट में रहने की वजह से या हमें धूप का एक्सपोजर न होने की वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, और हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। क्या करें, गंभीर समस्या है ना, तो इस बारे में सोचिए। धूप का सेवन उस दिन अवश्य कीजिए जिस दिन आपकी छुट्टी है, क्योंकि देखिए अधिकतर सभी घरों में कामकाजी महिलाएं हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी लेडीज काम छोड़कर घर पे बैठ जाएं। तो अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि आपको जहां भी समय मिले, जैसे 1 से 2 बजे के बीच में आपको समय मिलता है ऑफिस से बाहर निकलने का, तो आप ऑफिस से बाहर निकलिए, थोड़ी देर के लिए आप धूप का सेवन अवश्य कीजिए। 1 से 2 बजे के बीच में थोड़ी देर आपने खाना खा लिया और बाहर आगे धूप में सेवन जरूर कीजिए। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, सुबह आपको जल्दी होती है जाने की, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप अत्यधिक धूप का सेवन कीजिए, जिससे कि आपकी जो 5-6 दिन की कमी है वो दूर हो जाए। जब तक ऑफिस से आती हैं, जब तक शाम हो जाती है और शाम को आपको धूप नहीं मिलती है। यही समस्या अधिकतर जेंट्स की है। जेंट्स में इतना नहीं होता है कैल्शियम की कमी, क्योंकि जेंट्स में अपने आप कैल्शियम अधिक होता है, और चूंकि प्रेगनेंसी के समय शरीर का जो लेडीज के शरीर का बहुत सारा कैल्शियम बच्चे को चला जाता है, इसलिए लेडीज को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। धूप में कहीं ना कहीं आदमी निकलता ही है, तो उसका धूप का एक्सपोजर होने से उसको कैल्शियम मिलता रहता है, यानी विटामिन D3 मिलता रहता है। लेकिन लेडीज को तो खासकर ये समस्या है, स्त्रियों को खासकर समस्या है ही, और उसके बचने का उपाय मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धूप का एक्सपोजर लेना चाहिए, धूप को सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती रहें। ये हमारे देश का एक बहुत अच्छा पहलू है। बहुत सारे देशों में तो धूप निकलती ही नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा आप सोचिए। लेकिन हमारे देश में धूप निकलती है, ये हमारे देश का एक बहुत अच्छा सुखद पहलू है। एक हमारी भगवान की ईश्वर की नेमत है जो हमें मिली हुई है, उसका सेवन जरूर किया कीजिए आप। चलता हूं मित्रों, कैसा लगा वीडियो मेरा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा, दूसरों को बताते जाइएगा, और मेरे दूसरे वीडियो भी देखिए, वो भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपसे मिलूंगा फिर किसी जानकारी को लेकर। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।